बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक गुणों की खान अच्छे मानवीय मूल्य देने वाला, हमारी भारतीय संस्कृति की जो मूल्य गिर गए हैं मूल्य, उन मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने वाला और उन्नति की ओर ले जाने वाला, हमारी तरक्की कराने वाला, हमारे चरित्र का विकास कराने वाला, हमारा सर्वांगीण विकास कैसे हो उसके सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। कोई भी विषय रिपीट नहीं किया जाता। एवरी डे नई खुराक नई दी जाती है, नया भोजन दिया जाता है, नया पाथे दिया जाता है। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा विषय एक जीवन निर्माण का विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है समय का सदुपयोग। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और व्यक्ति अगर टाइम मैनेजमेंट को सीख लेता है तो जीवन के अंदर सफल होता है। इसलिए भी कहा भी गया है कि टाइम इज मनी। समय को धन कहा गया है, धन को धन नहीं कहा गया है, क्योंकि एक एक क्षण का जो है मोल करना अगर व्यक्ति समझ जाता है तो अपने जीवन की अच्छी प्लानिंग कर सकता है और वो अच्छा एक मैनेजमेंट गुरु बन करके और अपने जीवन का विकास कर सकता है। हमारा जीवन क्या है? वह जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो अंतराल है, बीच का जो समय है, वो जीवन कहलाता है। और जीवन के अंदर उन सब समय को जो हम एक एक मिनट की कीमत समझते हैं, वो जीवन का सदुपयोग होता है और वही समय का सदुपयोग होता है। समय का सदुपयोग अर्थ होता है जीवन का सदुपयोग होता है और हमने जो मनुष्य जीवन पाया उसकी सार्थकता मालूम होती है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, हमारे सारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को उठा करके देखेंगे तो सारांश ये मिलेगा कि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन है मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन है कई जन्मों की तपस्या के बाद में मिलता है। वैदिक परंपरा को यहाँ कोट करना चाहूंगा। वैदिक परंपरा यह कहती है कि 9 भवों तक आप लगातार सुकृत करते रहिए तब मनुष्य भव मिलता है, और उसके अंदर कोई चूक हो गई, उसके अंदर कोई दुष्कृत्य हो गया तो मनुष्य भव नहीं मिलता और 99 भव में जाकर के मिलता है। तो और भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, उस 99 भव के अंदर भी अगर कोई मिस्टेक रह गई, आपने बराबर मनुष्य जीवन का पालन नहीं किया और सुकृत नहीं किया और लोगों की भलाई नहीं की है, तो आपको 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। आप इसकी सार्थकता को समझिए कि मनुष्य भव कितना मुश्किल है और वास्तव के अंदर ये सर्वोत्तम जीवन है। इससे बढ़ के इस सृष्टि के अंदर कोई भी जीवन नहीं है। उस जीवन की सार्थकता टाइम मैनेजमेंट में है। टाइम के लिए कहा गया कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब। अरे सोचते रह जाओगे तो कब होगा? कब ये जब हंसा उड़ जाएगा, जब ये सांस बंद हो जाएगी तो राम नाम सत्य होगा और लोग कहेंगे उठाओ उठाओ इस डेड बॉडी को उठाओ, इसका खून सूख गया है, इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, इसके अंदर दुर्गंध आ रही है, सो उठाओ। भाई और बहनों, क्या वैल्यू है इस जड़ तत्व की? इस जड़ तत्व की वैल्यू जब तक है, जब तक इसमें हंसा रहता है, जब तक इसमें शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान होता है, तब इस जड़ की वैल्यू है। ये तो एक मंदिर है और ये मंदिर क्या उपयोग कब होता है? उसके अंदर प्रभु विराजमान होते हैं। और मंदिर अगर मंदिर है और उसके अंदर प्रभु की प्रतिमा नहीं तो मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा अगर नहीं है तो मंदिर किस काम का? तो ये प्राण प्रतिष्ठा की गई भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। तो ये भगवान भी प्रसन्न कब होता है? जब आप समय का सदुपयोग करते हो, जब इसकी भक्ति करते हो, अधिक से अधिक समय जो लोगों की भलाई में लगते हो और हर वक्त चिंतन करते हो कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, कष्ट न हो से भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान प्रसन्न होता है और ये समय का सदुपयोग होता है। जो जो क्षण हमने ईश्वर भक्ति में लगाए हैं, जो जो क्षण हमने अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने में लगाए हैं, वो क्षण सार्थक है और उस समय का सबसे सुंदर उपयोग होता है। और देखिए, कल के बारे में कहा गया कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with you to do something. What is that moment? That moment is to time management. That is क्षण, जो समय, जो सेकंड का समय है, उसके अंदर सदुपयोग करो, उसके अंदर प्लानिंग करो और ऐसी सुंदर प्लानिंग करो
कि आपका जीवन सफल हो, आपको सुख मिले और लोगों को सुख मिले। लोगों के परोपकार की प्लानिंग करो, आपके जीवन को धन्य बनाने की प्लानिंग करो, अपने जीवन को प्रसन्न बनाने की प्लानिंग करो। और वो प्रसन्नता कब आएगी? जब हम नेगेटिव थॉट्स को निकाल देंगे, जब हमारे के अंदर विधायक भाव होंगे, हम राग द्वेष से मुक्त होंगे, तो हम इस 84 लाख जीवा योनि के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से दर्शन करते, और हम इतने सहृदय हो जाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी यूनिवर्सलाइज हो जाएगी कि कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रहा है, पेड़ है या पौधा है, और जो है वो ऊंट है, भैंस है, गाय है और बैल है, हमें किसी को बताना नहीं है। हमें तो अपनी समझ रखनी है, समय का सदुपयोग करना है कि उसके भीतर के अंदर वही परमात्मा है जो मेरे भीतर में है, उसके भीतर विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान है जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, 24 तीर्थंकरों में, 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर वही आत्मा है जो हम सभी चराचर जगत के 84 लाख जीवा योनि में मात्र अपने अपने शरीर का फर्क है। ये शरीर का जो भेद है पूर्व अर्जित कर्मों के कारण है। इस कर्मों के मन वचन काया रूपी ये शरीर जो है कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और उस भुगतान का हम कैसे सदुपयोग करते हैं उसके लिए हमें समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखिए, हमारा जीवन सीमित है। अव्वल तो हमें पता नहीं कि हमारा जीवन कितना है। मान लीजिए 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, 100 साल का भी है, तो 100 साल का व्यक्ति लगातार तो काम कर नहीं सकता। वो काम करेगा तो उम्र 70 वर्ष तक करेगा, 80 वर्ष तक करेगा, कितना काम करेगा। तो मान लीजिए हमारा आइडल पीरियड कुछ भी है 50-60 साल, वर्किंग जो पीरियड होता है लाइफ का 50 ईयर्स मान लीजिए, तो 50 ईयर्स की प्लानिंग आप इतनी जबरदस्त करो कि आपका हर क्षण उसके अनुरूप चलना चाहिए। आप सूर्योदय से, आपको जब सूर्योदय उठते हो तो सबसे पहले 24 सोने के पहले समय का जो हमारा 12 घंटे का वर्किंग पीरियड है उसका मैनेजमेंट करो कि ये समय मुझे कहां पर लगाना है, और इसके अंदर मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूं कि जिससे मुझे स्वयं को जो अप्रसन्नता हो, मुझे स्वयं को कष्ट हो। पहले अपना मंगल देखो, अपना कल्याण देखो। यही समय की पुकार है कि मेरा उससे नुकसान तो नहीं है। अगर आपको स्वयं को नुकसान नहीं तो दूसरे का नुकसान नहीं हो सकता। मैं आज बोल रहा हूं वो चीज मुझे अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप से श्रोतागण आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये तो एक प्रतिबिंब है, एक तो ये प्रतिध्वनि है। जो मैं बोल रहा हूं वो कि वो प्रतिध्वनि लौट के मेरे पास आएगी। मैं अच्छा बोल रहा हूं तो अच्छा आएगा, बुरा बोल रहा हूं तो बुरा आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारा संसारिक प्रतिनिधि, कभी आप कुएं के पास में गए हो तो कुएं की तरफ जो है मुंह करके आपने ओम की आवाज नहीं, भीतर से ओम की आवाज आएगी, और आपने आवाज दी इडियट तो इडियट की आवाज आएगी। इसलिए हमारा जीवन जो है प्रतिध्वनि है। तो हमें अपने चिंतन को अच्छा बनाना है, और चिंतन को अच्छा बनाने के लिए हमें टाइम का मैनेजमेंट करना है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर समय के सदुपयोग आप अच्छी तरह से समझो। और समय का, प्रकृति माँ भी यही कहती है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ एंड ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। अगर आपका जीवन प्राकृतिक है तो आप अच्छे व्यक्ति हो, आप एक अच्छे इंसान हो। प्राकृतिक कब होगा? जब आप समय का उपयोग करो। समय का उपयोग क्या है? प्रकृति माँ कहती है कि मैंने रात और दिन बनाए हैं, 12-12 घंटे के बनाए हैं, और सबको एक समान समय दिया है। कौन किसका किस तरीके से उपयोग करता है वो उसका स्वयं का टाइम मैनेजमेंट, वही आज का विषय है कि समय का सदुपयोग किया जाए। प्रकृति माँ कहती है सूर्योदय के पूर्व उठो और रात को रात्रि के अंदर 10 बजे पे सो जाओ, और उसके बाद के अंदर अपना जितना आपने कैलोरीज बर्न किए उतना वापस विश्राम करो। प्रकृति माँ ये कभी नहीं कहती आप 24 आवर्स वर्क करके और इस शरीर को स्पॉइल कर दो। क्यों? कि संतुलन होना जरूरी है। हमारे जो है वो वर्क के साथ साथ में रेस्ट भी होना जरूरी है। इसीलिए दिन और रात प्रकृति माँ ने बनाए हैं। प्रकृति माँ ने हर चीज को इस तरीके से सुविधा करके बनाया है कि व्यक्ति उसका टाइम टू टाइम बराबर मैनेजमेंट करे। और देखिए, हमारी उन्होंने प्रकृति माँ ने हमारी अवस्थाएं दी है। बाल्यकाल की अवस्था दी, उसके बाद में किशोर अवस्था दी, और किशोर अवस्था के बाद में युवा अवस्था दी, युवा अवस्था के बाद के अंदर अपनी मध्यम अवस्था दी, मध्यम अवस्था के बाद में जो है हमारी वृद्ध अवस्थाएं दी। इस अवस्थाओं के अंदर हर एक का अपना अपना कार्य का विभाजन और टाइम मैनेजमेंट है
कि आप बचपन में हो तो अच्छी आदतें डालो, ये समय का सदुपयोग है। और बच्चों के लिए कहा जाता है माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है ना, सबसे अच्छे संस्कार बच्चे को माँ से मिलती है। माँ अच्छी होती है तो संस्कार अच्छे मिलते हैं। और हर महान व्यक्ति, आप पूरे विश्व का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने जितने महान व्यक्ति हुए जिन्होंने विश्व के लिए भलाई का कार्य किए, विश्व के लिए अच्छे कार्य किए, उसके पीछे कोई न कुछ उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, उसकी बहन है, यानी कोई न कोई नारी शक्ति और माँ तो होती है। क्योंकि माँ सबसे पहले अपने बच्चा जो कलेजे की कोर होता है, और वो ये चाहती है कि मेरा अच्छा जो है व्यक्ति अच्छा इंसान बने, और वह व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं दे, और वह व्यक्ति उस व्यक्ति में गुण आवे, संस्कार होवे, माँ परवाह करती है। तो भाई और बहनों, हम समय की बात कर रहे हैं। समय के लिए तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा है, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन और बाण। देखिए समय की कितनी वैल्यू बताई गई है कि अर्जुन का गांडीव धनुष, उसका नाम सुनकर के लोग थर्रा जाते हैं, लेकिन उसका बुरा जब समय आया, उसका टाइम खराब आया, यानी उसका पापोदय हुआ, तो उसकी प्रिय गोपियां उसके सामने गांडीव धरते, उसके धनुष उसके पास में है, लेकिन वो चला नहीं सका। और उन्होंने जो मीणा लोगों ने उसकी प्रिय गोपियों की इज्जत को उसके सामने लूटा और कुछ नहीं कर सका। देखिए समय बड़ा बलवान होता है। और ऐसा कहा जाता है हर व्यक्ति को भाग्य जो एक समय आता है, ये भाग्य दरवाजा खटखटाता है, आहट करता है, उस आहट को पहचाननी चाहिए। वो पहचाने कैसे में सदुपयोग करना चाहिए। हमें भाग्य से हमारा अच्छे दिन प्रारंभ हो गए, लेकिन हमने समय का मैनेजमेंट नहीं किया, उस समय को फालतू गंवा दिया। 5 साल का 10 साल का पीरियड जीवन में व्यक्ति को हाइट्स पे ले जाने के लिए हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उसको पहचानना जरूरी है। और उस पीरियड के अंदर, अच्छे पीरियड में आप मैनेजमेंट कीजिए। उस पीरियड में सोइए मत, उस पीरियड में व्यसन मत कीजिए, उस समय उस पीरियड को आप बर्बाद मत कीजिए। और उस समय के अंदर आप जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हाथ में लीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, आप अच्छा परिश्रम कीजिए, और आप उसको इन्वेस्टमेंट जिसका जो कार्य है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करे, बिजनेसमैन है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करे, और नेता है पॉलिटिकली है तो जनता के बीच में रह करके उस समय को बहुत अच्छा बनाए। और अगर कंपटीशन करने वाले लोग होते हैं तो समय का सदुपयोग करके, जब उसका बेस्ट लकी टाइम चल रहा है, उसके अंदर कंपटीशन की तैयारी करो, एकाग्रता से करे। ये एकाग्रता समय का प्रबंधन है, ये समय का सदुपयोग है। आप पढ़ने के लिए बैठ गए और आपका मन इधर उधर डोल रहा है, मात्र आपका जो किताब खोल करके बैठे और किताब के अंदर मन नहीं लग रहा है, तो वो दद्द चित्त नहीं होने से वो चीज एकाग्र नहीं होती और वो चीज याद नहीं होती है। ये समय का दुरुपयोग है। और अधिकतर सामान्य व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है। लोग ताश खेलते रहते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, 10 बजे उठते हैं, रात को 2-2 बजे तक पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, बाहर में जाते हैं और बाहर में क्या क्या करते हैं ईश्वर ही जानता है। तो ये क्या, ये समय का दुरुपयोग। इसके लिए हमको ये जीवन नहीं मिला है। जीवन के एक क्षण का समय गोएंग माप अमाए। कितनी बड़ी सुंदर शक्ति भगवान महावीर ने कहा है कि हे गौतम, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। जितना जितना प्रमाद की अवस्था में रहोगे, उतना उतना निज स्वरूप की अवस्था में रहोगे, और वह अवस्था आपके कर्मों को काटने की अवस्था। जैंग चरे जैंग चिट्टे, जैंग मासे जैंग सहे, भुजन तो न बासन तो पाव कमंग न बंदई। भगवान महावीर ने कहा है कि चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, सोने में, देखने के अंदर तुम जो है सावधानी बरतो, समय का सदुपयोग करो, जहना करो कि किसी जीव की हिंसा ना हो, क्योंकि प्राणी मात्र के को कष्ट देना ये सबसे बड़ा पाप है। और इसी हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों ने इसी को पाप माना। किसी को कष्ट देना, स्वयं को कष्ट देना भी पाप है। इसलिए प्राणी मात्र को हमारे द्वारा कष्ट न हो ऐसा कार्य करना चाहिए और हमें अभयदान देना चाहिए।
84 लाख जो जीवा योनि है, इसके अंदर पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रश का है, 6 काय के जीव रहते हैं। उन सब को हमें अभय दान देने चाहिए कि तुम मेरे मित्रवत हो, जैसे मेरी आत्मा है वैसी तुम्हारी आत्मा है, और मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, गृहस्थी है, उतना उतना तो मैं पानी का उपयोग करूंगा, पृथ्वी के लिए भवन बनाऊंगा, और वायु का उतना उपयोग करूंगा, जल का उपयोग करूंगा, अग्नि का उपयोग करूंगा और आकाश का उपयोग, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों को उपयोग करूंगा। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कि मैं दोहन करता रहूं, अटालिकाएं बना रहूं, बैंक बैलेंस जो है बढ़ाता रहूं और खूब फैक्ट्रियां खोलूं, और जो है वो मैं अपना स्वार्थ के लिए, अपना धन दौलत इकट्ठा करने के लिए लोगों को कष्ट देता रहूं, लोगों का शोषण, ये समय का दुरुपयोग है और ये जो है बिल्कुल जो है निरर्थक बात है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब आज मैं थोड़ा इस एपिसोड को आज के सिनेरियो से जोड़ता हूँ कि व्यक्ति समय का कितना उपयोग करता है। जो हम अंग्रेज लोग होते हैं वो बड़े टाइम के पंक्चुअल होते थे, इसलिए इंग्लिश टाइम का आज भी वर्ल्ड के अंदर बहुत ऊंचा स्थान है। अगर उन्होंने 10 बजे का समय दिया है तो ब्रिटिशर्स लोग राइट 10 बजे पर वो कार्यक्रम प्रारंभ कर देते थे। किसी भी सूरत में लेट नहीं होना चाहिए, और किसी भी समय के अंदर अगर कार्य का बड़ा व्यक्ति आने वाला नहीं आ रहा है तो कार्य स्टार्ट हो जाता, और आने वाला व्यक्ति भी ध्यान रखता था टाइम मैनेजमेंट का। और इंडियन टाइम भाइयों बहुत बदनाम है, क्योंकि हमारा इंडियन टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं होता। 10 बजे हम कहते हैं, 12-1 बजे कार्यक्रम करते हैं, तब श्रोता लोग ऊब जाते हैं, उठ करके चले जाते हैं या निंदा करते हैं कि हमारा टाइम का वेस्टेज कर दिया। तो भाई और बहनों, ये भी एक तरह की हिंसा है, इसको रोका जाना चाहिए। समय का दुरुपयोग एक हिंसा है, समय का दुरुपयोग अवगुण है, समय का दुरुपयोग विनाश का कारण है, और समय का दुरुपयोग हमें दुर्गति के अंदर ले जाता है। समय का दुरुपयोग हमारी प्रतिष्ठा गिराता है, और समय का सदुपयोग का हम सोचे, समय का सदुपयोग हमें महान बनाता है। समय का सदुपयोग हमें शांति देता है, आनंद देता है, सुकून देता है। कैसे देता है? आपने मेडिटेशन में बैठ गए, अपने निज स्वरूप को पहचानना चालू किया, आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से आपने बातें करनी प्रारंभ की, उनको रिझाया, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे बातें की कि हे मेरे भीतर विराजमान प्रभु, मैं आप इस कारावास में हो, मैं इस कारावास से आपको मुक्त कराऊंगा, यानी आपको जो कर्मों से मुक्ति दिलाऊंगा, उसके लिए मैं आपके स्वरूप को ज्यादा से ज्यादा, निज स्वरूप को पहचानना जो ही हम प्रारंभ करते हैं, तो ही उसके साथ के अंदर जो कर्म शरीर होता है, लिंग शरीर होता है, कॉजल बॉडी होता है, जिसमें राग द्वेष होता है, जिसमें कषाय होता है, जिसमें पुण्य पाप होता है, तो वो निज स्वरूप का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि झाड़ागर आ गया, तो वो भागना चालू करते हैं, उसको निर्जरा बोलते हैं, और ये टर्बुलेंस हो जाती है, और ये जो कार्बन शरीर शिथिल पड़ता है, लंबे समय तक जो निज स्वरूप का भान रहता है, तो शिथिल होकर धीरे धीरे धीरे, जिस तरीके से एक जो है मंत्रवादी तांत्रिक है, अपने जो है तंत्र की विद्या से, मंत्र की विद्या से उसके मनुष्य के भीतर जो भूत होता है, उस भूत को खींचने की, हिलाने की कोशिश करता, भूत उसकी चोटी को पकड़ लेता, उसी तरीके से हमारा जो कार्बन शरीर, हमारा पुण्य पाप, इसकी चोटी को पकड़ने के लिए, इसको इससे दूर हटाने के लिए, भीतर विराजमान परमात्मा को मुक्त कराने के लिए, शुद्ध बुद्ध मुक्त कराने के लिए जो है हमें जो है वो निज स्वरूप, उसका स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वो ईश्वर भक्ति कहलाती। ईश्वर स्वयं भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए। ये समय का सर्वोत्तम उपयोग है। हमारे धार्मिक ग्रंथों ने ईश्वर भक्ति को समय का सर्वोत्तम सदुपयोग कहा गया है, और इसके नीचे सारे जो है वो उसके नीचे है, उसकी सेकंड कैटेगरी के अंदर है। अब देखिए, समय का सदुपयोग, आप कुबेर हैं, आपके पास में धन है, दौलत है, खूब है, तो आप समय का सदुपयोग कैसे करो? आप ट्रेस करो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन तरक्की की ओर है, इसका कारण आप हो। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को श्रोता और वक्ता के बीच में तादात्म्य और तारतम्य की तरह देख के कर रहे हो, इसलिए इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। हम दोनों ने मिलकर के पुनरुत्थान कार्यक्रम को तरक्की दी। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, और आप खूब शतायी होकर के समाज की सेवा करें, आपके जीवन को धन्य बढ़े,
आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, आपके प्रति मंगल भावना।